रात की गहरी खामोशी, अरब का आसमान सुनहरी रेत के ऊपर बिल्कुल खुला हुआ था। आसमान पर तारे इतने साफ दिखते थे कि उनमें से हर एक जैसे इंसान से कुछ कहना चाहता हो, मगर जमीन पर एक अजीब सा अंधेरा था। सिर्फ रात का नहीं, इंसान के दिल का अंधेरा। इस एपिसोड का सफर उस दुनिया के अंदर का होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले थी। एक ऐसी दुनिया जिसे देखकर आपका दिल कह उठता है, अल्लाह ने इस कौम को कैसे बदला, कैसे इस अंधेरे में नूर भेजा, और क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जरूरी था। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये एक जिंदा तस्वीर है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50-60 साल पहले का अरब इमेजिन कीजिए। ना कोई गवर्नमेंट सिस्टम, ना कोई कोर्ट, ना कोई स्कूल, ना कोई प्रॉपर कानून, बस कबीले थे और हर कबीले का अपना रूल। कभी इंसाफ पर नहीं बल्कि गुस्से, तकब्बुर, बदला और ताकत पर बेस करते थे। अगर किसी ने किसी कबीले का एक आदमी मार दिया तो वो कबीला जवाब में 10 आदमी मार देता। इसे कहते थे अवेंज विद प्राइड, और इंसानियत इस बदले की रस्म में खो जाती थी। अरब की रेत भरी जमीन पर सूरज की गर्मी के बाद भी एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन इस ठंडक में भी जमीन के अंदर एक आग जल रही थी, इंसानी अखलाक की आग। यह वो वक्त था जब लोग कहते थे अरब जाहिलिया में, पर असली मतलब समझने की कोशिश करो। जाहिलिया मतलब सिर्फ इग्नोरेंस या नॉलेजलेस नहीं, ना कल्चरलेस ना ब्रेवलेस। जाहिलिया मतलब एक सोसाइटी जहां अखलाक मर चुके हो। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां ताकत को ही राइट माना जाता हो, जहां जुल्म करना नॉर्मल हो और लोगों के दिल में नफरत ही कल्चर बन गई हो। हर बात में झूठ स्किल बन गया हो, शराब पीना रूटीन और जिना में ही मजा ढूंढा जाता हो। ये दुनिया थी जहां कत्ल मर्दों की शान बन गया था और भूत परस्ती एक ट्रेडिशन। इंसाफ ऑप्शनल था और दया वीकनेस। हर दिन लोग एक दूसरे से लड़ते, एक दूसरे को धोखा देते और अपने अंदर के इंसान को ढूंढने की बजाय सिर्फ अपनी ताकत दिखाने में लगे रहते। बच्चे भी इसी धोखे और नफरत की दुनिया में पलते और उनके दिल में सिर्फ कंपटीशन और घमंड उगने लगते। और इसीलिए जाहिलिया का असली मतलब सिर्फ इग्नोरेंस नहीं था, ये एक वार्निंग थी। काबा का हाल, मक्का एक सेंट्रल सिटी थी, एक ऐसी जगह जो ट्रेड और कल्चर का मरकज थी। लेकिन इस सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था अल्लाह का घर काबा। वो काबा जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बनाया था। एक ऐसी जगह जो रूहानियत का मरकज होती, लेकिन वक्त के साथ इंसान ने इस रूहानियत को अंधेरे में धकेल दिया। सोचिए, काबा के अंदर और आसपास 360 बूथ रखे हुए थे। हर कबीला अपना बूथ लेकर आता और उनके नाम थे हुबल, लात, उज्जा, मनात। हुबल काबा के अंदर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट वाला बूथ। लोग समझते थे कि हुबल उनकी किस्मत और फेथ का फैसला करता है। कुरान में इसका जिक्र इनडायरेक्टली हुआ है, जहां लोग बूथों को पूजने और उनके जरिए दुआएं करने की आदत रखते थे। लात एक फीमेल देवी, ज्यादातर साउथ अरेबिया में मशहूर। लोग सोचते थे कि लात उनके घरों और खेतों की हिफाजत करती है। कुरान में सूरा अन-नज्म 53:19 में लात का जिक्र है। और लात, उज्जा और मनात 3 मशहूर आइडल। क्या आपको उनके लिए कोई प्रूफ मिला? उज्जा एक और फीमेल बूथ, शक्ति और ताकत की निशानी। लोग समझते थे कि उज्जा लड़कियों के लिए बरकत लाती है और हर मुश्किल से बचाती है। मनात वक्त और किस्मत की देवी, और लोग उससे अपनी मौत और फ्यूचर के लिए दुआ करते थे। लोग अल्लाह को जानते थे, लेकिन फिर भी उनकी डेली लाइफ में बूथों को इंटरसेसर बना लिया था। मतलब अल्लाह सुप्रीम गॉड होने के बावजूद भी इंसान अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए बूथों के पास जाता। यही थी शिर्क, जो जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। काबा के आसपास का हाल और भी खौफनाक था। जानवर कुर्बान करने का एक बाजार जैसा सीन। लोग सोचते थे कि अगर ये बूथ खुश हो गए तो उनकी जिंदगी में फायदा होगा, और इनके लिए कुर्बानी करते। हर गली में लोग शराब पीते, अपनी रूह को और अंधेरा देते। जुआ, लोग अपनी किस्मत को अपनी मेहनत और स्किल से नहीं बल्कि चांस और जुआ से आजमा रहे थे। रात भर गुनाह और फ्री टाइम में गाना बजाना। आलम फहाशी का सीन हर जगह। आज के जमाने में लोग इस्लाम पर उंगली उठाते हैं, लेकिन अगर वो प्री इस्लामिक अरब को देखे तो शायद वो खुद भी इस्लाम का शुक्र अदा करे, क्योंकि उस वक्त औरत का कोई मकाम नहीं था। औरत को प्रॉपर्टी समझा जाता। सोचिए, एक बेटी पैदा होती तो पिता के चेहरे पर स्याही छा जाती। लोग उसे बोझ समझते, नफरत और शर्म के साथ।
और सबसे दर्दनाक मंजर ये था जिंदा बेटियों को जमीन में दफन कर देना। एक पिता अपनी बेटी को गोद में उठाकर रेगिस्तान की तरफ ले जाता, वहां वो एक गड्ढा खोदता और अपनी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला करते हुए उसे दफन कर देता। यही फीमेल इन्फेंटिसाइड था, एक सोसाइटी जहां इंसानियत और दया बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। कुरान इन बातों को याद दिलाता है। जिस बेटी को जिंदा दफन किया गया होगा उससे पूछा जाएगा किस गुनाह की वजह से तुम्हें मारा गया। सोचिए, एक इंसान का हक, एक जिंदगी का हक, एक मासूम बच्ची का हक, सब कुछ इतना नीचे गिर गया था कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। औरत का कोई राइट नहीं था, जो चाहे उसे ले जाता, छोड़ देता या इनहेरिट कर लेता। औरत माल थी, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, एक पोजेशन, नफरत और लापरवाही के साथ। लेकिन इस्लाम ने पहली बार कहा औरत इंसान है और मुआशरे की इज्जत है, और यही वो नूर था जो पूरी सोसाइटी के अंधेरे को रोशन करने आया। इस्लाम ने बेटियों को हक दिया और औरतों को इंसानियत और इज्जत का दर्जा। अब उनका मकाम सिर्फ घर के 4 दीवारों तक सीमित नहीं था। उन्हें हक दिया गया, अपनी शादी का हक, अपनी जिंदगी का हक, अपनी रूहानी और सामाजिक इज्जत का हक। इस एक छोटी सी रोशनी ने पूरी सोसाइटी को हिला दिया। वो अंधेरा जो बेटियों के लिए मौत बन चुका था, अब नूर बन गया और इंसानियत का पैगाम फैलने लगा। सोचिए, अगर वो जमाना आज के लोगों के सामने आ जाए तो शायद सब लोग इस्लाम की रहमत और इंसाफ पर सिर्फ उंगली उठाने के बजाय दिल से शुक्र अदा करते। सोचिए, सुबह का वक्त, सूरज अभी रेत पर चमका भी नहीं होता और लोग शराब के पीपे खोलकर बैठ जाते हैं। शराब उनकी रूटीन थी। जैसे आज के जमाने में लोग चाय या कॉफी से दिन शुरू करते हैं, वैसा ही उनका मॉर्निंग रिचुअल शराब थी। नशे में लड़ाई, कत्ल, जुआ, जिंदा सब नॉर्मल था। कोई शर्म न कोई पछतावा। शराब ने उनके जहन को इतना अंधेरा बना दिया था कि सच, इंसानियत, इंसाफ सब धुंधला पड़ चुका था। एक आदमी थोड़ा सा गुस्से में आया और बस नशे के जोश में किसी की जान ले ली। जिसे चाहा उसे चोट पहुंचा दी और फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पूरा अरब जुआ का दीवाना था। कभी कभी तो पूरा कबीला एक ही गैम्बल में हार जीत कर लेता था। सोचो, एक आदमी के पास रात तक पूरा माल आ जाता और दूसरा अपने बच्चों के लिए खाना भी न बचा पाए। जुआ उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो उनकी जिंदगी का सिस्टम था। आज एक कबीला अमीर, कल सुबह सब कुछ जीरो। यही थी उनकी रियलिटी। अरब में लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी। थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी बात और तलवार खींच जाती। एक चिंगारी से 2 कबीलों के बीच सालों तक लड़ाई चलती रहती। कत्ल इतना कॉमन था कि लोग अपने बच्चों को ऐसे सुलाते, बेटा स्ट्रांग बनो, नर्म मत पड़ना, वॉरियर बनो। यही थी वो सोसाइटी जहां जिंदगी का कोई हिसाब किताब ही नहीं। अरब एक खाली सुनसा देश था, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कोई जज। हर कबीला अपना ही किंग था, अपनी मर्जी का कानून, अपनी मर्जी का इंसाफ। एक जंगल जैसा सिस्टम जहां सब कुछ पावर और रिवेंज पर चल रहा था। सोचिए, एक शाम एक जवान अपने घर लौट रहा है। रास्ते में किसी का गुस्सा भड़का, एक तीखी सी बात, एक छोटी सी तस्लील और तलवार निकल आई। एक पल में कत्ल हो गया। उसकी माँ इंतजार करती रहती, उसका बच्चा रात भर बाप का नाम पुकारता रहा। इन कोर्ट, जज, पुलिस कोई नहीं। फैसला कौन करेगा? कबीला। अगर कातिल स्ट्रॉन्ग ट्राइब का है तो वह सीधे कहता, हम वो करेंगे जो हमें मुनासिब लगेगा। अगर विक्टिम वीक ट्राइब का हो तो उनकी आवाज हवा में खो जाती। उन्हें सुनने वाला कोई नहीं। इस दुनिया में इंसाफ सिर्फ एक लफ्ज था और पावर ही असल कानून। अगर किसी पर जुल्म हो जाता, जैसे माल लूट लिया गया, घर जला दिया गया या बेइज्जती हो गई, तो वह बस आसमान की तरफ देखकर रह जाता। कोई हायर अथॉरिटी नहीं थी जहां जाकर वह कह सके, ये मेरे साथ गलत हुआ है। अरब का कानून था, जो ताकतवर है वही सही है, जो कमजोर है उसकी बात की कोई कीमत नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां इंसाफ का कोई सिस्टम नहीं, जहां रिवेंज एक कल्चर था और जहां घुसपैठ, लड़ाई, बदला हर रोज का मंजर बन चुका था। एक सोसाइटी जो अंदर से टूट चुकी थी, जिसमें इंसान इंसाफ नहीं, सिर्फ गुस्सा और ईगो से चल रहा था। एक माँ अपने बेटे को घर से निकलते देखकर ये नहीं सोचती थी बेटा सलामती से वापस आ जाएगा, बल्कि वो सोचती थी बस आज किसी का बदला मत बन जाना। इतना अंधेरा, इतनी अफरा तफरी, इतनी बेचैनी। इंसाफ का नाम भी लोगों को अजीब लगता। उन्हें लगता ये तो कमजोर लोगों का काम है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जरूरी था। जहां दुनिया सिर्फ ट्राइबल पावर से चल रही थी, वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और तारीख का सबसे इंसाफ पसंद सिस्टम दिया।
उन्होंने सिखाया इंसाफ किसी की प्रॉपर्टी नहीं, हर इंसान का हक है। जुल्म चाहे छोटा हो या बड़ा, हर हाल में हराम है। दोनों अल्लाह के सामने बराबर। ब्लड फ्यूड्स को खत्म करके एक नया कानून दिया। रिवेंज के कल्चर को जस्टिस के कल्चर में बदला। उनके आने से वो दुनिया जहां सिर्फ तलवार चलती थी, एक ऐसी उम्मत बनी जहां इंसाफ चलने लगा। अरब का वह जंगली जस्टिस सिस्टम दुनिया के सबसे आदिल निजाम में बदल गया। अरब की इकोनॉमी काफिलों पर चलती थी। रेगिस्तान के बीच से गुजरकर उनके कैरावान्स दूर दूर तक जाते। यमन, सीरिया, इराक, इजिप्ट, उनके ऊंटों की हिलती चाल, लकड़ी के संदूकों की खनक और रेत की महक, ये सब अरब की रूह थे। लोग कहते थे अरब गरीब नहीं, अरब में काफला सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप थोड़ा करीब से देखते तो रेत के नीचे एक सच छुपा मिलता। इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के बावजूद सोसाइटी मॉरली बैंकरप्ट थी। ये ट्रेड के रास्ते लंबे थे, लेकिन लोगों का अखलाक बहुत छोटा हो चुका था। इंटरेस्ट का सिस्टम जिंदा लोगों को अंदर से मार देता। अगर कोई बेचारा आदमी थोड़ा माल उधार ले लेता और वक्त पर वापस ना कर पाता तो लेंडर कहते चलो वक्त बढ़ जाता लेकिन इंटरेस्ट डबल। फिर दोबारा डिले होता तो इंटरेस्ट फिर डबल। और ऐसे ही आदमी अपना घर, अपनी जमीन और कभी कभी अपना बच्चा तक बेचने पर मजबूर हो जाता। एक बार एक बुजुर्ग आदमी रोकर कहता था तो 10 दिन के लिए उधार लिया था, अब 10 साल हो गए, मैं अपनी जिंदगी का सब कुछ खो चुका हूँ। बाजार में लोग अपनी दुकानों पर बैठे होते, ऊपर से मासूम अंदर से चालाक। तराजू के एक पल्ले में छिपा होता छोटा सा पत्थर जो वजन बढ़ा देता। कई लोग थोड़ी सी खामी चीज में छुपा देते और कहते बेस्ट क्वालिटी। वल्लाही ये सब इतना कॉमन था कि धोखा उनका बिजनेस कल्चर बन गया था। कॉफिलों में एक रूल था, स्ट्रॉन्ग सर्वाइव वीक सफर। कैरावन लीडर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता, लेकिन अगर कोई कमजोर तबीला होता तो उनसे बड़े व्यापारी उनका ट्रेड रूट हाईजैक कर लेते। समझौता, जस्टिस, एथिक्स कुछ नहीं, एक ही रूल था, जिसकी लाठी उसकी इकोनॉमी। एक बार एक छोटा ट्रेडर सीरिया के बाजार में रोते हुए मिला। इसी ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मेरा माल छीन लिया गया और मुझे ये कहकर भगा दिया गया तुम्हारे पास कौन से कबीले की प्रोटेक्शन है? प्रोटेक्शन नहीं तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं। और फिर इस्लाम आया और दुनिया ने पहली बार देखा एथिकल ट्रेड। ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट नहीं, अमानत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक अनमैच्ड बिजनेसमैन थे जिन्हें लोग अल-अमीन कहते थे, यानी सबसे सच्चा और ट्रस्टवर्दी ट्रेडर। रात का वक्त है, आसमान पर तारे हैं, लेकिन दिलों में घुप अंधेरा। अरब के लोग स्ट्रांग दिखते थे, अपनी तलवारें, अपने कबीले, अपनी पावर लेकर घूमते थे, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी खाली जगह थी जिसको कोई माल, कोई स्टेटस, कोई शराब भर नहीं सकती थी। उनके पास कल्चर था लेकिन इनर पीस नहीं। उनके पास रिचुअल्स थे लेकिन कनेक्शन विद अल्लाह नहीं। उनके पास आइडल्स थे लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ नहीं। इज्जत का स्केल उल्टा हो चुका था। जो जितना ईगो ड्रिवन, जो जितना अग्रेसिव, जो जितना ब्रैग करता, उतनी ही सोसाइटी में उसकी इज्जत बढ़ती। लेकिन जो जेंटल होता, सॉफ्ट स्पोकन होता, फेयर एंड जस्ट होता, उसे लोग कहते कमजोर है। औरत, उनकी तो सोसाइटी में वैल्यू केवल उतनी थी जितनी एक सामान की। सोचिए, एक माँ अपनी ही बेटी को मिट्टी में दफन कर रही है और कहती है ये हमारा लॉ है। गलती उसकी नहीं थी, सिस्टम ही ऐसा था जहां मर्सी को वीकनेस माना जाता, नफ्स की गुलामी को फ्रीडम कहा जाता। लोग अपनी इच्छाओं के पीछे ऐसे भागते जैसे वही असल जिंदगी का मकसद हो। लोग अल्लाह को जानते थे, लेकिन उनकी इबादत इतनी डाइल्यूटेड थी कि उसमें न यकीन था, न लव, न सिंसेरिटी। कभी किसी प्रॉब्लम में पड़ते तो रात में कहीं अकेले बैठकर दुआ जरूर करते, लेकिन दिल में यह फियर होता, पता नहीं कोई सुन भी रहा है या नहीं। उनका रब से रिश्ता टूटा हुआ था, और जब रब से रिश्ता टूट जाता है, दिल का नूर भी चला जाता है। एक वॉरियर रात के अंधेरे में अकेला बैठा है, उसके चारों तरफ उसके लोग हंस रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऊंची बातें कर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन है, जैसे दिल में कोई चुभन हो, जैसे कुछ मिसिंग हो, जैसे जिंदगी से कोई इंपॉर्टेंट चीज छीन गई हो जिसका नाम उसे नहीं मालूम। उसके पास ताकत है लेकिन सुकून नहीं। कबीला उसकी रिस्पेक्ट करता है लेकिन उसका दिल उसे खुद रिस्पेक्ट नहीं करता। यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, पूरे अरब की स्थिति थी। उन्हें पता नहीं था कि वो दुनिया जहां जुल्म, ईगो, रिवेंज और जहलियत राज करती थी,
उसी धरती पर कुछ ही समय बाद रहमत, इंसाफ और ईमान का नूर उतरने वाला है। ऐसा नूर जो सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बदलेगा बल्कि दिलों का अंधेरा भी मिटा देगा। ऐसा नूर जो एक ब्रोकन सोसाइटी को उम्मत बना देगा। ऐसा नूर जो एक मॉरली बैंकरप्ट दुनिया को रहमत ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से चमका देगा। सोचिए, जो लोग कल तक अंधेरे में डूबे थे वही लोग कल एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाएंगे जिसमें इंसाफ होगा, ईमान होगा, अखलाक होगा और ह्यूमैनिटी का सबसे ब्यूटीफुल वर्जन होगा। और इसी अंधेरे के बाद नूर का उतरना जरूरी था। अगर आज का सफर आपके दिल को छू गया है तो आप तैयार हो जाइए एक ऐसे एपिसोड के लिए जो कायनात के हर कोने को हिला देगा। वो रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए सिर्फ एक माँ की खुशी नहीं, यह दुनिया का नूर था जो अंधेरे को चीर रहा था। आप देखेंगे अमीना का हाल और उसका जज्बा, आसमान पर अजीब और मिस्टिकल साइंस, फरिश्तों की तैयारी और उनका राज, शैतान की चीख और उसका गम, खैबर के महल का गिरना, ईरान की आग का बुझना और आलमे गैब में क्या हुआ। ये एपिसोड आपके ईमान और दिल को एक नई रोशनी देगा। इस सफर को मिस मत कीजिए। लाइक करें, शेयर करें और अगर आप असली सीरा का सफर मेरे साथ पूरा करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड नूर का जोहर सिर्फ आपके लिए, इंशाअल्लाह।